भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ। कार्यक्रम देखिए जम्मू दर्शक मल्ला राम राम। यदि अभी भागती भागती जड़ काला है और बसंत भी अपन आगमन के संकेत हमला दे चुके हैं। हमन तो भाई कई पूस नहागे यदि छिड़छेरा आगे ते मांग आगे ऐसे के अंग्रीम गिनत रहथन और कैलेंडर ला देखत रहथन। फिर प्रकृति ला एकर संकेत बहुत जल्दी मिल जाते, एकदम सटीक संकेत मिलते। तभी तो हमारा आमा एकदम गदगद ले मौरे है और नींबू में भी बढ़िया गहादे फूल है। और ये समय में हम ओकर देखभाल कैसे करन और कैसे ढंग के अच्छा फसल लेबो, यही सब बात के जानकारी खातिर आज हमारे चर्चा के विषय है आमा और नींबू की खेती। और जानकारी दे खातिर हमारे बीच आए हैं डॉक्टर घनश्याम साहू, प्रमुख वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो राम राम डॉक्टर साहब। राम और बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपके। और आप बहुत असले आमा भी लेके आए हो और नींबू की खुशबू भी दिखत है कर से। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहबो कि छत्तीसगढ़ के आबो हवा के मुताबिक यहाँ इकर आमा और नींबू की व्यावसायिक खेती के का संभावना है और इकर जो पुष्टि के गुण है में ये हिसाब से हमारे भोजन में इकर का महत्व है, इकर बारे में बताते। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान भाई मन आम की खेती बहुत आसानी से कर सकत है। हमार संपूर्ण भारतवर्ष में एकदम ऊंचा पहाड़ी ला छोड़ दें तो सबो जगह आम की खेती और नींबू की खेती बहुत आसानी से करे जा सकत है। बात आती है कि ये दोनों फल हमारे प्रदेश के लिए काबर उपयुक्त है, तो एक पीछे कारण ये है कि हमारे प्रदेश में अगर साल के 80 से 90 दिन ला छोड़ दें जेकर तापमान हवा 40 ले ऊपर होते, हाँ बहुत ज़्यादा, बाकी सब दिन ला अगर औसत निकालथन हमन तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो हमारे प्रदेश में 12 महीना जो रथे 80-90 दिन ला छोड़े के बाद, तो वही तापमान वही जलवायु आम और नींबू के फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होते। चूँकि भगवती जी आप कहते रहे हो कि अभी बढ़िया मौर आए है, तो बिल्कुल आज ये जनवरी के महीना में बसंत के आगमन के साथ साथ ये प्रमुख कह दीजिए कि उष्ण कटिबंधी जो पौधे आम है और नींबू है इनमें फूल के ही दौर रहते और यही समय ये दोनों उद्यान के प्रबंधन बहुत आवश्यक होते, क्योंकि भाई साल में एक बार फूल आते आम में और यही गर्मी के दिन में हमन आम के ही स्वाद लेथन। तो अगर ये समय हमारे प्रबंधन गड़बड़ा गए तो फल के कमी आना, फल पत्ती के रूप में परिवर्तित हो जाना, तो ये बहुत सारे चीज़ें होते भगवती जी। अब आप मन कहते रहे हो कि भाई में का विटामिन प्रोटीन हो सकत है, तो मैं बताना चाहूँ कि आम लत हमन कथन की पॉकेट मिनरल के पॉकेट है। अच्छा। मतलब खनिज लवण के पॉकेट है और इनमें विटामिन ए और विटामिन सी के प्रचुर मात्रा होते। एकरे वजह से आम ला हमन हम फलों के राजा कथन। और स्वाद में भी ओकर कोई तुलना नहीं है और दूसरी चीज। बिल्कुल। और नींबू तो ऐसे है कि हर बगिया में अगर नींबू ना हो तो बगिया बगिया नहीं है। और नींबू एकर बर फायदेमंद है कि विटामिन सी के बहुत अधिक स्रोत है और ये विटामिन ए और विटामिन सी के ही प्रचुर मात्रा हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक होते। काबर स्कर्वी रोग के लिए, रतौंधी रोग के लिए दोनों महत्वपूर्ण, आँख बर और पेट संबंधी समस्या के लिए ये दोनों फल बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं बताना चाहूँ भगवती जी कि ये दोनों फल के बहुत अधिक उत्पाद भी बनते और चूँकि संपूर्ण भारतवर्ष में आम लगाए जाते, विश्व के ऐसा हमार देश हरे, हमार देश जेमें सर्वाधिक आम उत्पादन होते भारतवर्ष में और दूसरा कई देश ला, खाड़ी के देश के साथ साथ यूरोपियन देश ला भी हमन आम के निर्यात करथन।
तो हमन ह आम उत्पादन में अच्छा हन, और हमारे प्रदेश में भी किसान भाई मन ह जो देसी आम भी लगा है, कुछ हाइब्रिड आम भी लगा है। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, और आम की खेती के लिए आप मन ला कुछ कुछ जानकारी आज जो हमन देबो तो बहुत आवश्यक है, और बढ़िया आम की खेती किसान भाई मन ह हमारे प्रदेश में कर सकत है। अच्छा, एक बार कहूँ आम की खेती हमारे किसान भाई मन लगा करना है तो कैसन टाइप के जलवायु, माटी ओकर कैसन होना चाहिए, चुनाव कैसन ढंग के करे, और संग में लगाए के तरीका भी का होना चाहिए, एक बारे में बताते। बिल्कुल, किसान भाई हो, जब आप मन अपन दो भाग में बांटथन। हमारे प्रदेश में 80% जो किसान है वो स्मॉल और मार्जिनल किसान है, जेकर कर 2 एकड़ से 5 एकड़ के बीच की खेती है। हर किसान ला मैं यहाँ ये आह्वान करता हूँ कि भाई किसी भी हालत में फल उद्यान होना चाहिए, और फल उद्यान में आम और नींबू के उद्यान तो होना ही चाहिए। हमारे प्रदेश तभी धनाढ्य और अधिक धनाढ्य हो सकत है जब हमन ह खेत में फल उद्यान करबो, जैसे महाराष्ट्र में और दूसरा राज्य में करते। अब बात आते भगवती जी की आम के फसल ला किसान भाई मन ह साल में 2 बार लगा सकते, जेकर कार पानी की व्यवस्था है। किसान भाई हो, आज ये चर्चा के विषय एक बार बने हैं कि ये जनवरी के महीना है, आने वाला महीना फरवरी के, तो सबसे अच्छा महीना अगर आम में जल्दी ग्रोथ चाहिए तो किसान भाई बनकर जेकर का पानी की व्यवस्था है वो फरवरी के महीना में आम के पौधा ला लगा सकते हैं। जो मुख्य खेत में लगाना है वो लगा सकते हैं। वैसे ही नींबू के पौधा ला किसान भाई मन लगा सकते हैं। और जैन किसान भाई मन कर पानी की व्यवस्था नहीं है, वो किसान भाई मन जुलाई मानसून के इंतजार करते हुए किसान भाई मन ला लगाना है। अब चूंकि आप मन बोले कि गड्ढा तैयारी और कादूरी होना चाहिए, तो किसान भाई हो, अगर आप मन हाँ जुलाई में आम के पौधा लगाने वाला हो तो मई के और जून के महीना में 1-1 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गड्ढा कर दो, और वो गड्ढा ला बढ़िया धूप मिलन देव, और धूप मिले के बाद फिर जुलाई के महीना में रोपण किसान भाई मन ला करना चाहिए। और जे किसान भाई मन फरवरी के महीना में करत है तो गड्ढा 1-1 मीटर के ही रही, लेकिन जो चूंकि पतझड़ के समय है तो पत्ती सब गिरे रहते, तो पत्ती ला गड्ढा में डाल दे और कुछ पत्ती ला हल्का जला देवे, और जलाए के बाद फिर सूखा पत्ती ला किसान भाई बन डाल दे, तो गड्ढे के कह दीजिए कि मृदा उपचार हो जाते, कीड़ा बीमारी सब चले जाते और उपचार हो जाते। अब बात करबो कि किसान भाई हो, चूँकि अब बढ़ती जनसंख्या और घटती जोत के वजह से खेती की ज़मीन कम होते जाते, तो 2 प्रकार के बागवानी आम और नींबू में हमन करथन। पहले 10-10 मीटर की दूरी में किसान भाई मन लगाए। अब मैं ये सलाह दूँ किसान भाई हो कि चूँकि हमला 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में जब आम लगात हो तो नंबर आप पौधा ज़्यादा होना चाहिए, तो 6-6 मीटर की दूरी में अब आप आम की खेती बहुत आसानी से किसान भाई मन कर सकते हैं। तो 6-6 मीटर की दूरी में लगाते तो दूसरा फसल भी बीच में बहुत आसानी से लगा सकते हैं, आगे अपन चर्चा करबो। वैसे ही जब नींबू किसान भाई मन लगाना है तो 4-4 मीटर की दूरी में, पौध से पौध की दूरी भी 4 मीटर और कतार से कतार की दूरी भी 4 मीटर करना चाहिए। एला हमन कथन सघन पेड़ थोकन छोटे रहते, बिल्कुल, और एला कथन हमन सघन बागवानी। अब भगवती जी कई किसान मन कथे कि मोल आमा ही लगाना है, वही चूही लगाना है, तेकर बर भी बहुत अच्छा खेती है जेला मन अति सघन बागवानी कथन। अच्छा, मतलब अति सघन बागवानी में किसान भाई हो, अगर आम के पौधा ला 2.5 मीटर की दूरी में लगात, पौध से पौध की दूरी 2.5 मीटर, कतार से कतार की दूरी भी 2.5 मीटर, तो 1600 पौधा 1 हेक्टेयर में लगा सका। 2.5 एकड़ में 1600 तो पौधा, फिर जगह कैसे मिले? बिल्कुल, तो वो में ये ध्यान रखना है किसान भाई मन ला कि बौनी प्रजाति के किस्म ला ही लगाना है, ऐसे नहीं कि देसी आमला लगा दें तो एक दूसरे से सड़ जाही। तो अति सघन बागवानी हमारे प्रदेश में बहुत सारा किसान मन भी करत है, हमारे लखनऊ सेंटर में भी बहुत अच्छे से करत है, और अन्य राज्य के किसान मन भी करत है। तो ये समय जब एला ध्यान रखना है किसान भाई, और जब 2.5 मीटर की दूरी में लगा हो तो बौनी किस्म आम्रपाली है, ये किस्म ला लगाना है, जो छोटी किस्म है ओला आप मन अति सघन बागवानी में लगा सकते और मोला लगता है कि जो कृषि कार्य है वो करना है, दवाई पानी छींचना है जी, तो वो ज़्यादा आसान होत हुई बौनी प्रजाति में। हाँ, वो में का है फल तोड़ना आसान है, और ओकर बात कह दीजिए कि ज़्यादा लेबर के मांग नहीं बढ़े, और अधिक जब पौधा अधिक है तो उत्पादन अधिक मिलते, तो एला अति सघन बागवानी के चलन ज़्यादा है। और 2.5 मीटर की दूरी में लगा हो तो 1600 पौधा 1 हेक्टेयर में हुई। यदि कतार से कतार की दूरी 3 मीटर और पौध से पौध की दूरी 2.5 मीटर रखो तो 1600 पौधे की जगह 1111 पौधा 1 हेक्टेयर में किसान भाई मन लगा सकते, तो उत्पादन भी हुई हिसाब से हुई भरपूर। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा हमारे राज्य में और देश में सघन बागवानी, अति सघन बागवानी के ही प्रचलन
चले आते। तो और नींबू की दूरी कतका होना चाहिए सघन बागवानी में? बिल्कुल, नींबू के मैं जब इससे बताऊं कि 4 से 4 मीटर की दूरी सघन बागवानी में, और जे किसान भाई मन ला अति सघन बागवानी में लगाना है वो किसान भाई मन कतार से कतार की दूरी 3 मीटर रखे, और पौध से पौध की दूरी 2 मीटर या 2.5 मीटर किसान भाई मन रख सकते हैं। तो जब 2 मीटर या 2.5 मीटर रखते तो कह दीजिए कि रेक्टेंगुलर सिस्टम या आयताकार बनते, और बराबर दूरी लंबाई और चौड़ाई एक जैसे रखते तो ओला हमन वर्गाकार विधि कथन। तो ये दोनों विधि से सघन बागवानी करके किसान भाई मन बहुत आसानी से लगा सकते। और कई बार बहुत ज्यादा घन भी हो जाते ना तो तोड़े में भी समस्या होते, कांटा वाले रहते। बहुत बढ़िया प्रश्न है भगवती जी। आप किसान भाई हो, विशेष रूप से ये ध्यान रखना कि आम और नींबू में कटाई सधाई के बहुत आवश्यकता है। एला हमन हा 2 गियर शायर कथन। और हमेशा किसान भाई मन ये ध्यान रखना है भगवती जी, फल झड़न के बाद, मतलब जैसे कह दीजिए कि आम के फल जून के महीना में झड़ गए, ओकर बाद कटाई सधाई करना है। नींबू में भी जे शाखा में फल आगे वो शाखा के कटाई सधाई करना है, और एला हमन 2 गियर शायर कथन। और ये शायर के सहायता से अच्छा मोटा मोटा टहनी ला भी एक एक झटका में बहुत आसानी से कर सकता। तो किसान भाई हो, कटाई और सधाई के लिए जेला हमन ट्रेनिंग प्रूनिंग कथन तेकर लिए 2 गियर शायर किसान भाई मन ला आम उद्यान नींबू उद्यान के किसान भाई मन ला बिल्कुल बराबर रखना चाहिए, और एकर से कटाई सधाई किसान भाई आमा तो सीजनल हरे जी, है ना, और नींबू हा 12 महीना फल फूल आते रही थे। बिल्कुल। तो जे पौधा में जे डंगाली में कहीं नींबू सिरा गए, ओकर फल खत्म हो गए, तो ओला कटाई छटाई करे जा। बिल्कुल, जो नींबू सिरागे जेमें, और कई बार का होते कि नींबू के पेड़ एकदम घना रहते तो कई शाखा अंदर अंदर जाते, क्रिस क्रॉस हो जाते, जेमें धूप नहीं आवे तो शाखा कीड़ा बीमारी के जगह बन जाते। तो वैसे सब शाखा ला नींबू में कम से कम 3 बार कटिंग किसान भाई मन कर सकते हैं। जून में कटिंग कर सकते हैं, अक्टूबर में कटिंग कर सकते हैं, फरवरी में हल्का हल्का कटिंग किसान भाई मतलब अच्छा फसल लेबर कटिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमन कटाई सताई कथन। जी हाँ, अच्छा जानकारी दे। तो अब ये विषय ला थोकन विराम के बाद फिर से हमन बातचीत करबो। ये विराम के बाद फिर से आपके स्वागत है जी। नमस्कार। और जैसे कि आज के विषय है आमा और नींबू की खेती के बारे में हम बातचीत करते हैं, तो हम ये जानना चाहबो कि एकर अच्छा किस्म कौन है जो छत्तीसगढ़ में अच्छा उत्पादन दे सके। बहुत बढ़िया प्रश्न करे भगवती जी। पहले आम के चर्चा करबो। आम हमारे प्रदेश में दशहरी जो किस्म है वो बहुत ही अच्छा है। एकर अलावा जो मल्लिका किस्म है, अमीन किस्म है, अल्फांजो किस्म है, केशन है, ये जो 4 किस्म हैं ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत उपयुक्त है। एकर अलावा किसान भाई मन अर्का पुनीत है, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकले हुए किस्म इंद्राजीत, इंदिरा नंदिराज जो किस्म है, जैसे ये किसान भाई मन देखा थे, ये किसान भाई हो इंदिरा नंदिराज के पौधा हरे, और ये पौधा हमन कह दीजिए कि वेज ग्राफ्टिंग या इसको हम लोग वेजिटेबल ग्राफ्टिंग कहथन। किसान भाई हो कुछ नहीं करना है, अभी हमन आगे चर्चा में बताबो भी। ये कह दीजिए कि ग्राफ्टिंग नाइफ के सहायता से बीच में चीरा लगा देथन, और चीरा लगाए के बाद एला हमन बडिंग स्ट्रिप या ग्राफ्टिंग स्ट्रिप कथन। ये तरीका के स्ट्रिप आथे या पॉली स्ट्रिप आथे, ये स्ट्रिप में बांध देथन तो नया पौधा, ये देसी जड़े देसी गुठली के पौधा है, और एमे हमन जे किस्म चाहन भगवती जी वो किस्म हमन ले सकत, वो पौधा के ले सकत छिलके लाके। तो ये हाँ, ये इंदिरा नंदिराज किस्म है। और एकर अलावा स्वर्ण प्रभा एक बहुत अच्छा, इंदिरा स्वर्ण प्रभा एक बहुत अच्छा किस्म है, पवन है एक अच्छा किस्म है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। एकर अलावा जैसे कह दीजिए कि पूसा पीताम्बर एक बहुत अच्छा किस्म है, और साथ में हाइब्रिड किस्म में जाथन तो आम्रपाली है, मल्लिका है, और 2-3 अर्का पुनीत है।
तो ये सब किस्म बहुत अच्छा है हमारे प्रदेश के लिए, वाला किसान भाई बन कर सकते हैं। अब भगवती जी हमेशा हाइब्रिड की भी बात नहीं करना चाहिए, कबो कबो देसी आमक भी बात करना चाहिए। और वो अचार बर तो बहुत पसंद बिल्कुल। तो किसान आते भाई ये हो, अचार। मैं ये बताना चाहूँ कि जहाँ पर कह दीजिए कि ऐसे ज़मीन है जेकर जल कटाव होवत है, ऐसे जगह है जेला हमन उपयोग नहीं कर सकत हन, तो देसी आम के गुठली से देसी आम के पौधा तैयार करना चाहिए किसान भाई मन ला। और येला लगाए से ये फायदा है कि 150 साल तक, 100 साल तक, 80 साल तक ये आम के पौधल देखे नहीं लगे। और एक चीज़ और है कि आम के तो बहुत अधिक पूजा में महत्व है, शादी में महत्व है। तो ये हमारे प्राचीन काल से आम के पौधा के उपयोग धार्मिक दृष्टिकोण से अब बहुत पुण्य के काम भी पुण्य समझे के जाते काम हैं। माने जाते। तो आम के देसी किस्म ला भी लगाना है और हाइब्रिड किस्म ला भी किसान भाई मन ला लगाना चाहिए। तो ये तो होगी किस्म आम के। अब अपन नींबू के चर्चा करथन, तो नींबू में किसान भाई हो याद रखना, जैसे ये अपन नींबू के पौधा देखा हो, एकर पत्ती जैसे बड़े है तो एला हमन कथन कागजी लाइम। अच्छा, ये कागजी लाइम के पौधा हरे, बड़े नहीं मीडियम साइज के नींबू। एमे मैं अपन ला बताना चाहत हो, ये मीडियम साइज के जो नींबू है, असल में क्या है, नींबू साइज के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, एक गोल और एक अंडाकार। तो ये ला हमन कोंकण लेमन मानथन। अच्छा। और ये हमार कागजी लाइम के पौधा हरे। एकर अलावा प्रमालनी और विक्रम, अच्छा याद रखो किसान भाई हो, प्रमालनी और विक्रम एक बहुत अच्छा किस्म है। एला भी हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगा सकत हन। और ये ला हमन कथन सीडलेस नींबू, एकर बहुत अधिक डिमांड है भगवती जी। अच्छा। हालांकि अभी हमारे प्रदेश के किसान मन एला कम उपयोग करत है, बाहर बेचत है, लेकिन में रसा बहुत ज़्यादा है, रसा बहुत ज़्यादा रहते, पर बाजार में लेगबे ना तो ज़्यादा अभी हाँ दिक्कत है। लेकिन ये जूस फैक्ट्री बन बर अच्छा है। अच्छा है। गन्ना फैक्ट्री गन्ना के जूस निकालते तो हमन उपयोग करते। एक छोटे नींबू का अपेक्षा में 4 नींबू का रसा निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अचार बनाए के तरीका अगर एक आगे मतलब मसाला ज़्यादा डाल दें तो एक अचार भी बना सकता है, अब बहुत बढ़िया गुदा वाला बनता है। बिल्कुल। तो किसान भाई हो याद रखो, प्रमालनी, विक्रम, एसिड लाइम जेला हमन कागजी नींबू कथन, और एकर अलावा कोंकण लेमन, ये जो किस्म है ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत उपयुक्त है। तो ये किस्म ला ध्यान रखना है। देखो आप नींबू का हाथ रहे हो कि साल भर फूलत रहते, हाँ फूलत रहते, तो ये तरीका और से अभी देखो, बढ़िया फूल आ रहे हाँ सब ये तरीका से देखो किसान भाई हो कि अभी फूल आना चालू हो गए हैं और 12 महीना फूल आते भगवती जी। हमारे गांव में एक ठन चलन है कि जे आमा ज़्यादा मिठाइस और वो अच्छा दिखे तेकर बीजा ला ऐसे डार देथन। तो का वो जो बीजा से हम पौधा उपयोग बनाए रही वो हा ओकर सही गुणवत्ता, वही आकार और वही मिठास रही ओमा, कि ओमा ग्राफ्टिंग विधि बताया हो वो ज़्यादा सही है। असल में क्या है, जमीन के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, जैसे केसर, चौसा, ये गुजरात और महाराष्ट्र के केसर चौसा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे नहीं है कि केसर और चौसा छत्तीसगढ़ में भी अच्छा रही। तो हमारे यहाँ के लिए दशहरी है, मल्लिका है, आम्रपाली है, इंदिरा नंदराज है, ये सब किस्म बहुत अच्छा है। जैसे आप मन के भगवती जी की देसी आम में हु बहू अगर बड़े साइज के गुठली लगाबो तो बड़े साइज के, अच्छा। छोटे लगाबो तो छोटे है। और हमेशा अपन देखथन कि शुरू में जब फल आते तो बड़े साइज के आते, बाद में जो फल आते वो छोटे साइज के आते। लेकिन हमला ये नहीं भूलना है कि देसी बिल्कुल छोड़ देना है। भाई हमार प्रदेश वन आच्छादित प्रदेश है, जंगल में पूरा आम देसी ही हरे। तो देसी आम के अलग उपयोग है, हाइब्रिड के अलग उपयोग है। भाई अब उदाहरण के लिए फेंसिंग करना है तो देसी आम अगर लगाथन तो बड़े पेड़ होते, हवा गरेल में भी नहीं गिरे। तो देसी आम ला भी बाउंड्री में किसान भाई मन ला बराबर लगाना चाहिए। काबर देसी आम के आयु ज़्यादा होते, हालांकि देखभाल कम लगते और हमन हमेशा आम के फायदा ले सकत हन। तो ये सब और ओकर उपयोग है बिल्कुल। तो ये अच्छा बात बताया अपन है। एक चीज़ आती है कि जैसे कोई भी चीज़ के खेती करवे तो खरपतवार और सिंचाई प्रबंधन, तो ये का प्रबंधन कैसे करना चाहिए? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है भगवती जी। यहीं पे किसान भाई मन गड़बड़ाते। हमेशा ये ध्यान रखना है कि बहुवर्षीय जो फल है, चाहे वो आम हो या नींबू हो, इनमें खरपतवार प्रबंधन बहुत आवश्यक है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप देखो कि जैसे ही बारिश होते, आम के उद्यान हो, नींबू के उद्यान हो, आम के पेड़ के नीचे पूरा घास, नींबू के पेड़ के नीचे पूरा घास, एला किसी भी हालत में उगन नहीं देना है। अगर ये घास उग गए तो
पोषक तत्व वाला जमीन के घास ले लेते वो हैं। खींच लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है किसान भाई हो कि हमेशा उद्यान में नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, और खरपतवार प्रबंधन करे पर प्लास्टिक पलवार के भी किसान भाई मन उपयोग कर सकते हैं। आम के जतका कैनोपी है, आच्छादन है, ओकर बीच में इसे किसान भाई मन ला लगाना है। वैसे ही जतका पत्ती गिरथे, चाहे वो कटहल के पत्ती हो, आम के पत्ती हो, चीकू के पत्ती है, जो पत्ती मिल जाए, चाहे केला के पत्ती, हमेशा ओकर कैनोपी या आच्छादन है ओकर नीचे पत्ती मन के भंडारण करना चाहिए थोड़ा सा। तो ओकर से का होते वो ऑटोमेटिक डिकम्पोज होते, सड़क जथे और खरपतवार ला भी उगर नहीं दे। तो आम और नींबू में दो तरीके से खरपतवार प्रबंधन करना है, या तो प्लास्टिक पलवार लगा सकते है किसान भाई बन, या तो फिर ओकरे पान पत्ती ला ही किसान भाई बन उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई के बारे में बताते हो कि कैसे ढंग के पानी वानी देना चाहिए। भगवती मैडम, अभी जैसे अपन कथन की टपक सिंचाई पद्धति है, तो टपक सिंचाई पद्धति है एक ऐसी पद्धति है जेमा मन पानी के बचत कर सकत हन। बहाव पद्धति से पानी देथन, स्प्रिंकलर से जब पानी देथन तो पानी के दुरुपयोग ज़्यादा होते। हाँ, और पानी के भरपूर उपयोग हो, ये कोशिश होना। और वही चर्चा दौरान में ये भी बताना चाहूँ किसान भाई मन ला कि जब हमन पानी देवन तो ओकर निश्चित समय है। ये 12 आम की किस्म है, 12 किस्म में 12 महीना आम फलत रहते। लेकिन हमारे यहाँ के लिए जो प्रचलित किस्म है, चाहे वो आम्रपाली हो, चाहे मल्लिका हो, चाहे दशहरी हो, तो आम्रपाली फूल भी पहले आते हैं। अच्छा। स्वर्ण प्रभा में भी फूल पहले आते हैं। तो फूल आना जब प्रारंभ हो जाते, वो समय किसान भाई मन ला पानी बिल्कुल नहीं देना है। अच्छा। ये किसान भाई मन ला ध्यान रखना है, अगर पानी दी तो वह फूल पत्ती में परिवर्तित हो जाते हैं। तो किसान भाई मन ला ये ध्यान रखना है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में बराबर पानी फल आए के बाद, जैसे फल में दिखा है, फल आए के बाद किसान भाई मन ला पानी देते रहना चाहिए ताकि फल के साइज बढ़ सके। तो ये ला किसान भाई मतलब विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, जैसे फलोद्यान है या साग सब्जी है, सब चीज़ में हार्मोन के उपयोग होते हैं। बिल्कुल। अब एक भ्रांति भी है कि हार्मोन के असर मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ते करके, तो ये भ्रांति के बारे में बताते हो, हार्मोन के का उपयोग हम आमा और नींबू के फसल पर कर सकते हैं। बढ़िया भगवती जी, जैसे भाई हमार उम्र बढ़ने के साथ साथ बाल आना, वो कहते कि हार्मोन आए के बाद ही, हार्मोन डेवलपमेंट होए के बाद ही आते इसे कहते। तो मैं ये बताना चाहूँ कि जैसे आम में बौर आए हैं और छोटे छोटे बौर हा सेट होके झड़ जाते, जैसे नींबू में फूल आए है, इमें और ज़्यादा हमला फल लेना है, तो ये उपयुक्त समय होते जेमें हमन नहीं के बराबर हार्मोन के उपयोग कर सकते। और वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन है वो हमन कथन की ऑर्गेनिक कंपाउंड हरे, पौधे में भी बनते और कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते। तो नेप्थलीन एस्टिक एसिड NA जो है, जो PGR है, ओकर 200 ppm मात्रा अगर हमन स्प्रे करथन तो आम के बौर और फूल और फल झड़े के संभावना नहीं बराबर होते और अच्छा फल। हाँ, ओकर सेहत के लिए कहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो PGR के उपयोग किसान भाई मन ला करना चाहिए, जेकर यहाँ वो समस्या आवत है। अच्छा, तो ये आप मन अच्छा जानकारी दो। एक और चीज़ जानना चाहो कि अंतर्वर्ती फसल में का ले सकते हैं। अभी जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से बहुत आवश्यक है अंतर्वर्ती फसल। एक फसल में किसान भाई इंतजार नहीं कर सके कि आम भाई साल में एक बार फल ही, तो साल के 12 महीना वाला फायदा होना चाहिए। तो किसान भाई मन का करे कि आम के पौध से 1 मीटर की दूरी के बाद जतका जमीन बचते, जैसे हम बताएं 6-6 मीटर की दूरी में लगाओ, 4-4 मीटर की दूरी में लगाओ, तो ओमे लेग्यूम फसल जैसे बरबट्टी है, कोई भी साग सब्जी बिल्कुल लगा सकते हैं। सबो प्रकार के तो सब्जी किसान भाई मन आज अपन बहुत अच्छा जानकारी दे आमा और नींबू के फसल के बारे में, एक बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई मन देखियो कि अभी आमा और नींबू के जो फसल के बारे में डॉक्टर साहब बताई हैं, तो वो हिसाब से अपन देखभाल करो, और जीवन नहीं लगाए हो वो लगाए की कोशिश करो। अभी बढ़िया आम फर गए हैं, तो व्यावसायिक खेती करो तो बढ़िया फायदा के खेती हो सकते हैं। और आप मतलब कार्यक्रम कैसे लगिस एक बारे में हमला जरूर लिख के भेजू हमारे ईमेल के माध्यम से। और अब आप मैंने हमारे कार्यक्रम ला हमारे सोशल मीडिया के और भी दूसर माध्यम है, जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, यूमन में भी देख सकत हो। तो अब हमारे चाय की बेरा हो गए है।
अवैया कार्यक्रम में हम फिर एक नया विषय लेके आवो। तब तक वर विदा दो। राम राम।